चर्चा इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आप मेरे पीछे ये चाय की रेहड़ी देख रहे होंगे और इससे आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा। जी हाँ, चुनाव और चाय, इन दोनों का संबंध बहुत ही तगड़ा है और खास करके अगर आप बात बिहार की करें तो बिहार में चाय पर जो चर्चा है वो होती है और जब चाय पर चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की बात सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाय के साथ कुछ गॉसिप भी हो जिसे आप देखेंगे और समझेंगे। कुछ रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश जी भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। महागठबंधन ने जो चुनाव पत्र सामने लेकर वो आई है जिसे कि तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया, क्या कुछ उसमें खास है, सब कुछ बताएंगे आपको। चर्चा भी होगी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। को क्या नतीजा? छठ महापर्व के बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। शुरू के दौर में चुनाव प्रचार में एनडीए आगे था, लेकिन अब महागठबंधन कुछ मामलों में आगे दिख रहा है, चाहे वह घोषणा पत्र हो चाहे सीएम का फेस हो। महागठबंधन ने घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दे दिया है। तेजस्वी के मुताबिक ये घोषणा पत्र नहीं बल्कि बिहार के विकास का और बिहार को नंबर 1 बनाने का विजन पत्र है। चूंकि तेजस्वी ने प्रण लिया है लिहाजा इसे तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया है। तेजस्वी का कहना है कि वो अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं वही इसमें बता रहे हैं। अब एनडीए भी अपने सीएम के नाम की घोषणा करे, उनके पास क्या योजनाएं हैं और विजन क्या हैं, वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे, ये सब जनता को बताएं। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं। आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना है। क्या आप इस जंगल राज को खत्म करेंगे? अगर आप जंगल राज को खत्म करने का इरादा कर लिए तो यकीन जानिए बिहार अपनी तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। महागठबंधन एनडीए पर वोट चोरी का आरोप भी लगाता रहा है। चुनाव आयोग के साथ सांठगांठ की बात भी करता रहा है। अब बीजेपी ने तेजस्वी पर उपाधि चोरी का आरोप लगा दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के वक्त अपने नाम के पीछे जननायक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन जननायक केवल कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग ही हो सकते हैं। जननायक की उपाधि का चोरी कर लिया। जननायक सिर्फ भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पीछे ही लग सकता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पीछे ही लग सकता है। इन लोगों ने इस उपाधि को चोरी करने का प्रयास किया और वहीं पर इधर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। इन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे। लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्र छाया है, उनके ऊपर बिहार के गरीबों और नौजवानों की छत्र छाया है। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। महागठबंधन में फिलहाल एकता चुनाव घोषणा से पहले वाली नहीं दिखती है। सीटों को लेकर तकरार हुए। तेज प्रताप लगातार तेजस्वी पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। कुछ सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। सवाल ये है कि जनता महागठबंधन के वादों पर कितना भरोसा करेगी या फिर वो एनडीए पर एक बार फिर भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट हमने देख ली है और चाय वाले भैया चाय भी बना रहे हैं और थोड़ा वक्त इनको लगेगा, लेकिन सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कल जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं महागठबंधन की तरफ से,
अच्छा, एक चीज मैंने ये देखी कि जब चुनाव प्रचार जब नहीं हो रहा था, मतलब जब राहुल गांधी निकले थे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, उनसे कई बार ये पूछा गया कि भाई क्या ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक बार भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। लेकिन अगर हम घोषणा पत्र को देखें तो तेजस्वी यादव की फोटो काफी बड़ी बड़ी है, वो महागठबंधन का ही तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि महागठबंधन ने जो चुप्पी साध रखी थी वो उसका जवाब है ये घोषणा पत्र। देखिए, जिस तरह से आपने तेजस्वी को सुना, तेजस्वी ने कहा कि ये घोषणा पत्र जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रण पत्र। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी चेहरा जो है ज्यादा बड़ा है, महागठबंधन जो है उसमें छोटा दिख रहा है। तो ये बड़ी बात है। और जिस तरह से हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा विथ एडिटर्स, तो इसमें जो गुण तत्व हैं अभी तक का, आज से रैली जो है वहां पर रैलियों की संख्या आप देख रहे हैं काफी बढ़ गई हैं। आज राहुल गांधी तेजस्वी का ज्वाइंट रैली होने जा रही है और राहुल गांधी आने वाले 10 दिनों में कम से कम हमारे पास जो जानकारी है 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी के, तो 3 मुख्यमंत्री वहां पर धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर ग्राउंड पर छठ के बाद अब जो है गर्मी ज्यादा आ गई है और पूरी तौर पर आप मान कर चलिए कि मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। और रोचक इसलिए क्योंकि कई जगह जो है मुकाबला त्रिकोणीय है, तो कई जगह चतुष्कोणीय, खासतौर पे पश्चिमांचल में। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरोस बनेंगे। चाय कितनी देर में बनाओगे भैया? बन गई। चलिए ठीक है, चाय भी बन रही है हमारी। तब तक हम ग्राउंड जीरो पर जो हमारे सहयोगी है उनसे आपको बता दें, रितेश पटना से हमारे साथ और संजय शर्मा बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हमारे तमाम सहयोगियों की मौजूदगी होगी तो कहीं ना कहीं ये भी आपको समझना होगा कि जो सिचुएशन आप उसको समझिए। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम बातचीत उनसे भी करेंगे, क्योंकि देखिए जैसा राकेश जी ने बताया कि आज से जो चुनावी प्रचार है वो पूरी तरह से तेज होने वाला है। जी हाँ, और रितेश की भी मौजूदगी है, संजय बीजेपी दफ्तर के बाहर आपकी मौजूदगी है। गृह मंत्री आज से बिहार जाने वाले हैं, वहां पर उनकी ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। क्या कुछ आज की तैयारी है? देखिए, अब छठ का त्यौहार खत्म हो चुका है। बिहार में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है छठ पर्व का, और अब छठ खत्म हो चुकी है तो लिहाजा सबका जोर पूरी तरह से चुनावी रैलियों पर आकर के टिक गया। तो अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार जा रहे हैं, उनकी भी चुनावी रैलियां शुरू होंगी। गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, राजनाथ सिंह की भी आज रैलियां हैं। राजनाथ सिंह छपरा जा रहे हैं, अलीपुर जा रहे हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह। तो कई जगहों पर रैलियां होंगी बीजेपी के नेताओं की। हालांकि बीजेपी ने अपने सारे के सारे लगभग 40 से ज़्यादा स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। योगी आदित्यनाथ को भी उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर है वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो अब पूरा की पूरा जोर चुनावी रैलियों में होगा। और कल का जो दिन है, कल बीजेपी की तरफ से एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। अमित शाह इसको जारी करने वाले हैं। देखना पड़ेगा कि क्या किस तरीके का जवाब देते हैं, क्योंकि महागठबंधन ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें कई बड़ी बातें कही हैं। उसका जवाब बीजेपी एनडीए किस तरीके से देती है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि हर घर में नौकरी, इसका क्या तोड़ लेकर के आएंगे। 25 लाख का बीमा, वक्फ कानून को खत्म करने का अधिकार है, हालांकि किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं हो सकता, लेकिन इसका भी वादा किया गया है महागठबंधन के मैनिफेस्टो में। तो इन सब मुद्दों का क्या जवाब दिया जाता है एनडीए की तरफ से, तो ये इसके लिए हमको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल देखना पड़ेगा कि एनडीए के घोषणा पत्र में किन किन बातों को शामिल किया जाता है। बिल्कुल, चलिए, एनडीए का जब घोषणा पत्र आएगा तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बातें उसमें सामने आने वाली है। और रितेश की भी मौजूदगी है। रितेश, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कुछ लोगों की भी शायद मौजूदगी है, और क्योंकि हम भी चाय पर चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं यही कि आखिरकार जब अब महागठबंधन का घोषणा पत्र तो आ गया, गृह मंत्री भी आज ग्राउंड जीरो पर होंगे, और सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आज साथ में जनसभा संबोधित करने वाले हैं। रितेश, बेहद महत्वपूर्ण दिन, और कुल मिलाकर जो चुनाव की जो एक कहते हैं ना माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है बिहार में। अब बिल्कुल देखिए कि 3 दिनों का ब्रेक था, और ब्रेक की वजह छठ महापर्व था। क्योंकि छठ महापर्व ऐसा पर्व होता है जहां पर कोई नेता नहीं, कोई खास नहीं, कोई आम नहीं, सभी लोग छठ की भक्ति में रंगे हुए थे। और नेताजी लोग तो कुछ ज्यादा ही रंगे हुए हैं, क्योंकि आशीर्वाद छठी मैया से सभी ने मांगा है अपनी अपनी जीत का। तो 3 दिनों तक ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब ये ब्रेक जो है वो
समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से अब चुनाव ने बिहार में रंग पकड़ लिया है। आप देखिए कि किस तरीके से आज बैक टू बैक एनडीए की रैलियां हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो सबसे ज्यादा डिमांड में है बिहार में। सभी नेताओं की, जो बीजेपी और एनडीए के नेता हैं, उनकी चाह है कि योगी आदित्यनाथ उनकी रैलियों में पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो बिहार में चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी बीजेपी के जितने भी स्टार कैंपेनर्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। इधर जेडीयू, हम पार्टी और सभी ने मोर्चा संभाला है। दूसरी तरफ अगर देखें तो सीट शेयरिंग से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन, सिंबल बांटने में महागठबंधन भले ही कुछ भी बोले, लेकिन महागठबंधन काफी पीछे दिखी। वहां पर अंतिम समय तक गाड़ी फंसी रही। अब चुनाव प्रचार की जब बारी आई तो तेजस्वी निकल ही नहीं रहे थे। बाद में कब निकलना शुरू किया, जब महागठबंधन ने उन्हें सीएम फेस मान लिया, आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई। राहुल गांधी को लेकर सवाल उठने लगे तो आज राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी भी बैक टू बैक 2 रैलियां करने वाले हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ रहेंगे। यानी आज जो देखा जाए बिहार में पूरी धारदार तरीके से रैलियां होने वाली हैं, चुनाव प्रचार होने वाला है। क्योंकि देखिए कि फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो 6 नवंबर को है और उसके पहले कोई भी राजनीतिक दल, सभी जो मतदाता है उन्हें साधना चाहता है, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता है। तो आज देखिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला है। उधर ओवैसी साहब ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो अब क्योंकि देखिए कि नेताओं का डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू हो चुका है। लगातार जो नेताजी हैं वो छठ पर्व में भी जो मतदाता हैं उनके घर पर पहुंचे थे। अब तो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी ने चुनावी जो ये समर है उसमें कमर कस लिया है और अब सभी को इंतजार है कि कब वोटिंग होगी। लेकिन दूसरी तरफ जनता बड़ी खामोशी से दोनों धड़ों को सुन रही है, देख रही है। ये बात जो आपने रितेश कही है ये बेहद महत्वपूर्ण है और अब इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप दोनों के पास लौटेंगे भी, आप रहिए हमारे साथ। और राकेश जी देखिए ये बात जो एक चाय वाले भैया चाय कितनी देर में लेके आ रहे हैं? चलिए आप लेके आइए चाय। और सर मेरा एक सवाल ये है कि इस बार की अगर आप जनता की बात करें, जनता सचमुच बहुत खामोश है। अच्छा जब हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जब ग्राउंड जीरो पर जाकर पूछते हैं कि भाई आपके विधायक ने कितना काम किया, कितने, अच्छा उसमें भी बिल्कुल बटे हुए। कुछ कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ है और एक वर्ग जो कहता है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है। मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है। कुल मिलाकर इस बार जो वोटर्स है वो बहुत ही साइलेंट नजर आ रहे हैं। देखिए वोटर साइलेंट इसलिए है क्योंकि ये चुनाव पिछले काफी दिनों से देखिए वहां पर जो तीसरा जो धड़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो प्रशांत किशोर पिछले 1 साल से लगातार ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रहे थे। लगातार जो है रैलियां करना, सभा करना, छोटे छोटे नुक्कड़ आयोजन करना, तो लगातार कर रहे थे। साथ ही साथ पिछले 4-5 महीने से पश्चिमांचल में खास तौर पे जोर लगातार दिया जा रहा था ओवैसी द्वारा। तो ये लगातार जो गुटबंदी और जो इस बार की ये जो वोटर है वो थोड़ा ज्यादा चुप है। बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ। तो वोटर इस बार जिस तरह से पहले वोकल रहते थे, अब कैमरे पर जो है कुछ कहता है, करता कुछ और है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहा कि भैया हम देखिए आज क्यों बताएं, हम अगली बार बताएं। देखिए विकास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। कोई कहता है विकास तो हुआ लेकिन हमको कोई और चीजें हैं। आप विकास से पता कर लेते थे कि हाँ भाई विकास की बात कर रहा है तो बीजेपी की बात है। और अगर दूसरे मसला कहता है कि नहीं विकास तो है लेकिन और भी हमारे पास, तो और में आप समझिए कि जा रहा है महागठबंधन। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको बिलो द लाइन जो है आपको समझना होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे हैं इसकी घोषणा पत्र की, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह के वादे किए गए महागठबंधन की तरफ से, वो कितने रियलिटी चेक अगर दिया जाए तो कितना सही है वो? देखिए जो फ्री बीज का है, जिस तरह से आप लगातार मैनिफेस्टो में जो घोषणा की है 2.8 करोड़ अगर आप रोजगार आप कहां से दे पाएंगे? देखिए आप जिस तरह से जो फ्रीबीज जिन स्टेटों का हाल आप देख लीजिए, कर्नाटक आप देख लीजिए, सबसे आप हिमाचल देख लीजिए क्या स्थिति है। तो आप पंजाब का देख लीजिए, आप सरकार के पास फंड नहीं है लेकिन आप चुनाव में घोषणा चुनाव जीतने के लिए कर देते हैं। फिर कई योजनाएं उन्होंने कही है कि भैया जो अगर दिहाड़ी पर है उसको हम परमानेंट कर देंगे।
तो इन तमाम चीजों को, कई योजनाएं हैं, राज्य का जो बजट है उससे 4 गुना, तो इस तरह की घोषणा का कितना औचित्य है ये भी देखना होगा। सबसे अच्छा, और महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात ये है कि जनता आखिरकार कितना ज्यादा भरोसा कर पाती है, क्योंकि लगातार वादे तो कर दिए जाते हैं लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर उसको लेकर कितना आते हैं। और देखिए लगातार हमारे तमाम सहयोगियों की भी मौजूदगी है, संजय की मौजूदगी है हमारे साथ। संजय, देखिए जब बात चाय पर चर्चा की हो रही है और हम ये भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो एनडीए है वो अपना जब घोषणा पत्र लेकर आएगी तो उसमें क्या कुछ होगा। और संजय, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह की मौजूदगी आज होने वाली है, कहां कहां पर होंगे और कौन कौन से बड़े दिग्गज आज मैदान में हैं? देखिए, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव सहित शिवराज सिंह चौहान, कई सारे नेता आज बीजेपी के सारे स्टार कैंपेनर आज बिहार की धरती पर उतरे हुए हैं और वहां पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इस बात पर आप डिबेट कर रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि चुनाव जब शुरू हुआ तो अभी तक अपोजिशन की तरफ से अभी तक नैरेटिव नहीं खड़ा किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल जब मैनिफेस्टो में जब अपने मुद्दों को जगह दी, तब अब तेजस्वी यादव को इस बात में सफलता मिल गई है कि पूरी की पूरी बीजेपी हो चाहे एनडीए हो, उनके मुद्दे पर आकर के खेल रहा है, यानी उनके पीछ पर बैटिंग कर रहा है कि आप 2 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे, आप इतने लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे, आपके पास बजट नहीं है। लेकिन सबको बात तो वही करनी पड़ रही कि आपको रोजगार की बात तो करनी पड़ रही है, एड्रेस करना पड़ रहा है। तो ये तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी सफलता है कि उन्होंने भले ही चाहे मुद्दा कुछ भी लिया जिसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और जनता उस पर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है। तेजस्वी यादव हो चाहे लालू यादव हो, इनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। ये खुद नौकरी के बदले जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं, तो इन पर जनता कितना विश्वास करती है देखना होगा। लेकिन वो उस पिच पर लेकर के आ गए बीजेपी एनडीए को, जिनको आज डिबेट करने को मजबूर होना पड़ रहा है कि इतनी नौकरियां कहाँ से देंगे, आपके पास तो इतना बजट ही नहीं है, बिहार का बजट कितना, डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो ये बड़ी सफलता तेजस्वी यादव को मिल गई है। तो ये अब चुनाव को जो दिशा है वो मुद्दे तय हो गए। अभी तक मुद्दे नहीं थे, अभी तक बिहार चुनाव में नैरेटिव गायब था, चुनावी मुद्दे खड़े नहीं हुए थे। लेकिन महागठबंधन का कल जब मैनिफेस्टो आया तब चुनावी मुद्दे तैयार हो गए चुनावी मैदान के लिए। और अब कल जब एनडीए का मैनिफेस्टो जारी होगा उसके बाद में जनता कंपेयर करेगी कि आप हमको क्या दे रहे हैं, आप हमको क्या दे रहे हैं। हाँ। तो दोनों से कंपैरिजन भी होगा और साथ ही साथ ट्रस्ट, विश्वसनीयता किसकी ज्यादा है। अच्छा राकेश जी, देखिए अब ये बात तो सही है कि कंपैरिजन तो होगा, और हमेशा फ्रीबीज की बात जब होती है तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की खास करके बात करें तो वो तो हमेशा इस पर सवाल उठाती है। लेकिन हमने देखा है पिछले कई चुनाव में वो भी इस चीज को करती है दूसरे तरीके से बोल के कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं और जो भी वजह हो, लेकिन आप दे तो वही रहे। अब जब घोषणा पत्र आएगा तो कंपैरिजन तो होगा, जनता करेगी तो सही। एकदम आप सही, आपका आकलन है। हाँ। और ये लाजमी है, क्योंकि जनता को अंत में चाहिए कि भाई किस गठबंधन से हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये जरूर चाहिए। लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगा, अभी मैं देख रहा था तो सोशल मीडिया में एक मेरे से प्रश्न पूछा गया एक दर्शक द्वारा कि जाति की बात जो है, राजनाथ सिंह को बिहार में वैसे जगहों पर आज उतारा गया है, हायाघाट है, बाढ़ में है, छपरा में है, तीनों राजपूत बहुल क्षेत्र हैं। तो आप बीजेपी देखिए कितनी रणनीति के तहत काम कर रही है। आप सभी मुख्यमंत्रियों की सभाएं रखी गई हैं, और जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने देखा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री छठ में किस तरह से मतलब बिल्कुल बिहारी, कई लोग तो नहीं कह रहे, आप बिल्कुल ऐसी लग रही हैं कि बिहार में जैसे महिलाएं तैयार होती हैं बिल्कुल वैसे वो तैयार होकर। तो बीजेपी की रणनीति जो है, जो अन्य दलों का जो रणनीति है, महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, उससे काफी आगे है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है पूरी कमान संभाले हुए हैं। और हमारे पास जानकारी है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री की जो रैली है, रैली के बाद आज पटना में ही रहने वाले हैं, और उसमें बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे। और इसमें क्योंकि देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है, और किस तरह से जमीन से जुड़ते हैं, एक एक क्षेत्र का उनके पास जानकारी होती है, फीडबैक होती है, और उनकी फीडबैक पार्टी की तो होती है, लेकिन उनकी अपनी टीम भी होती है जो कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देती है। बिल्कुल, और यही वजह है कि उन्हें यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता है, और लगातार ये भी नजर रहेगी कि आखिरकार जब ग्राउंड पर होंगे तो क्या कुछ कहेंगे। चाय पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, कल भी आपसे होगी मुलाकात।